हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। आज एक खबर आई और तकरीबन 4.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल गई। हालांकि 50 रुपए का एक रेजिस्टेंस भी यहां पर देखने को मिल जरूर रहा था, उसको भी इसने तोड़ा नहीं है, बल्कि खराब न्यूज़ के चलते कहीं ना कहीं एक बड़ा करेक्शन यहां पर देखने को मिला, जबकि बाजार में आज उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज गिरावट है, तकरीबन 4-4.5% की गिरावट देखने को मिली। 47 रुपीज़ पे ये आ चुका है। पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पहले शानदार तेज़ी थी, तकरीबन 39 रुपीज़ से 50 रुपीज़ पे गया था ये, और 50 रुपये का एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। गिरावट आई, तेज़ी दिखाई, फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखते हो तो एक बड़ी रफ्तार दिखाकर ये 50 पे गया भी था, वापस गिरावट बनी, वापस अटेम्प्ट किया था इसने, कोशिश करी थी, लेकिन एक खराब न्यूज़ और आज गिरावट कुछ ज़्यादा ही बड़ी यहाँ पर देखने को मिल गई। और जो न्यूज़ है वो वाकई में छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। बात करते हैं सीधे उस खबर के बारे में। तो यहाँ पर सुज़लॉन का शेयर 5% गिर गया, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने रिज़ाइन करा है यहाँ पर। हालांकि जो नुवामा है, जो कि काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने यहाँ पर अपना बाय कॉल जो है उसको मेनटेन रखा हुआ है, लेकिन उनका क्विट करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न है कि उन्होंने क्या रीज़न देके क्विट करा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो द रीज़न स्टेटेड इन द रेजिग्नेशन लेटर वॉज इंस्टेंट दैट द अकर्ड वेयर द ऑपरेटिव गवर्नेंस स्टैंडर्ड अप्लाइड बाय द कंपनी डिड नॉट मीट हिज एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग सिचुएशन वेयर द कम्युनिकेशन लैक द लेवल ऑफ ओपननेस एंड द ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर जो रीज़न उन्होंने दिया है वो इम्पॉर्टेंट है कि भैया जो भी स्टैंडर्ड है वो उस तरीके का नहीं है जो वो चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी वाला जो इश्यू है वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। सुज़लॉन सीईओ क्लैरिफाइड द इश्यू रेज वेर सॉफ्ट इन नेचर एंड प्रोसेस ओरिएंटेड विच वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ड्यू कोर्स। हालांकि जो सुज़लॉन के जो सीईओ उनका ये कहना है कि जो भी इश्यू रेज हुए हैं वो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, वो आने वाले टाइम में हम इसको रिजॉल्व भी कर लेंगे। मैनेजमेंट रिटेंडेड दैट द ऑल लीगल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हैव बीन फुल्ली कंप्लाइड एज पर द रेगुलेशंस। हालांकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने बोला कि वह ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो प्रोसेस है वो सही नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा कहता है और हर मैनेजमेंट यही करता है, नहीं भैया सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि ये एक बड़ी खबर थी जिसके चलते आज बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। सुज़लॉन में अगर आप आज वॉल्यूम देखोगे तो बाजार जस्ट अभी खुला है और 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। इतना ही नहीं, एक टाइम था जब ये तकरीबन 460 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और एक टाइम था जब ये 1 से 2 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप देखो तो 65,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी मतलब तेज़ी पिछले कुछ टाइम में इसे दिखाई ज़रूर है। कंपनी में अगर हम बात करने जाए तो देखिए ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने जो क्विट किया है उसके चलते आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी तेज़ी भी हम सुज़लॉन में देख चुके हैं। ठीक है, बहुत बड़ी तेज़ी देख चुके हैं सुज़लॉन में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं करे। अगेन मैं कहूँगा कि मैं इस लेवल पर इस खबर के चलते मैं बाय रिकमेंडेशन अभी नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगेन मौका बन सकता है 40 रुपये के आसपास अगर वो चाहते हैं, क्योंकि एक इनिशियल सपोर्ट जो है वो वहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर मैं आपको इनके डिविडेंड की तरफ ले चलूँ तो भैया वो पे नहीं कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी अभी हाल फिलहाल में प्रॉफिटेबल हुई है। लंबे समय से डेट के चलते बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे यहाँ पर, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इंप्रूवमेंट्स आया है। इन्होंने अपने डेट को तीसरी बार रिस्ट्रक्चर करा, इससे पहले भी 2 बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर चुके थे लेकिन कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तीसरी बार अपने डेट को इन्होंने जब रिस्ट्रक्चर करा और बाद में इन्होंने फ़ौरन पैसा रेज कर लिया, उसका अच्छा परिणाम ये हुआ कि उनके पास जो डेट है वो ऑलमोस्ट अब ये डेट फ्री हो चुके हैं, जो कि बड़ी बात है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो देखो, देखने में आपको ये महंगा लग सकता है। 94 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 50 का है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन इसका महंगा है। तो ये जिस प्राइस पर ट्रेड करे वो महंगा प्राइस है, लेकिन अभी इसको जो प्राइस दिया गया है वो इस पॉसिबिलिटी से दिया गया है कि भैया आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में नंबर्स अगर आप देखो इनके रेवेन्यू तो अच्छे हुए हैं। प्रॉफिट के हालांकि जो एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं आया है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि और ज़्यादा बढ़ते यहाँ पर नजर आएंगे, और यही वजह है कि 100% एनालिस्ट का यहाँ पर बाय कॉल है।
अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अगर आप देखो तो उतने अच्छे नहीं थे, तकरीबन 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 300 से 320 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था। दो ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री भी थी कि 300 से 320 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे ये। रेवेन्यू 2200 करोड़ रहा, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2500 करोड़ रुपए। तो जब ये नंबर्स नहीं आए, मीट नहीं करा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तब एक फॉल यहाँ पर ज़रूर आया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंप्रूवमेंट तो आया है, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू में। हालांकि प्रॉफिट में वो वाला इंप्रूवमेंट नहीं आ पाया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में चीज़ें बेहतर होंगी इनके लिए। और जिस तरीके से कंपनी डेट फ्री हुई है और जिस तरीके से कंपनी को पिछले कुछ क्वार्टरों में अच्छे खासे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर में इनके जो नंबर्स है एटलीस्ट वहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर चाहे वो प्रॉफिट्स हो, और ये बढ़ते रहना चाहिए। और अगर रेवेन्यू प्रॉफिट इनका बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो पी रेशियो है वो भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ यहाँ पर यही है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग के नाम पर बहुत कम शेयर्स है, 13.29% ही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पहले इतने ही थे, लेकिन गिरवी शेयर्स 85% का स्टेक गिरवी था। प्रमोटर ने अब अपने सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ा लिया है, ये एक अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास 1.86% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 4.44% है, और एफआईज यहाँ पर 19.57% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और एफआईज की जो होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हो रही है उसी जो सबसे बड़ी वजह यह है वो ये है कि मॉर्गन स्टैनली इंडाइस में इसको जगह मिली थी, तो एक पैसिव इनफ्लो कह लो कि वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इवन हाल फिलहाल में जो वेटेज था वो भी यहाँ पर बढ़ाया गया था, तो ये एक अच्छी बात है कि पैसिव इनफ्लो यहाँ पर आ रहा है, एक बड़े इंडेक्स में इनको जगह मिली हुई है। और जहाँ तक रिटेल और अदर्स की बात करें तो 60.85% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास यहाँ पर 25.93% की होल्डिंग, और जो अदर पार्टीज है वो 34.91% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सुज़लॉन को लेकर तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको अगर ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं 50 रुपये का एक रेजिस्टेंस था, एक्सपेक्टेड था कि वहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन खबर ने यहाँ पर अपना काम कर दिया, जिसके चलते 5% का डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, जो कि खराब न्यूज़ थी। तो जाहिर सी बात है डिक्लाइन देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक सपोर्ट की बात करी जाए तो 40 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट नज़र आता है, 35 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है, और कहीं ना कहीं अब थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे बाजार में। मैंने पहले भी बोला था कि पीएम मोदी की जब तक ओथ सेरेमनी नहीं हो जाती तब तक बाजार अच्छी तेज़ी दिखाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं गिरावट का दौर शुरू होगा। और ये जो टाइम पीरियड है बजट से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम पीरियड होगा, और कहीं ना कहीं बाजार एक अच्छे मौके भी देगा यहाँ पर बाय करने के अच्छी कंपनियों में। तो सुज़लॉन देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। जिस लेवल पर ट्रेड कराए वहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। अगर ये जाकर 40 रुपये की रेंज में आता है तब जाकर यहाँ पर खरीदारी के जो मौके हैं वो आपको ढूंढने चाहिए। और हाँ, यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे यहाँ पर इसका पसंद आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। 40 रुपये के आसपास इनिशियल बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए, 35 रुपये के आसपास एवरेज करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।